अस्सलामुअलैकुम मौजिस दोस्तों, आज हम जानेंगे इमरान की बेटी मरियम की कहानी। अल्लाह ने घोषणा की कि उसका कोई पुत्र नहीं है। पवित्र कुरान की कई आयतों में अल्लाह ने ईसाइयों के इस दावे का खंडन किया है कि उसका कोई बेटा है। नगरान से एक प्रतिनिधिमंडल पैगंबर मोहम्मद के पास आया। उन्होंने त्रिदेवों के बारे में अपने दावे के बारे में बात करना शुरू किया, जो यह है कि अल्लाह एक में तीन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उनके संप्रदायों के बीच कुछ मतभेद के साथ यही कारण है कि अल्लाह ने कुरान की कई आयतों में पुष्टि की है कि ईसा मसीह अल्लाह के एक दास हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी मां के गर्भ में अपने किसी भी अन्य प्राणी की तरह ढाला था, और उन्होंने उन्हें बिना पिता के बनाया, जैसे उन्होंने आदम को बिना पिता या मां के बनाया था। मरियम का जन्म कुरानिक। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहीम के परिवार और इमरान के परिवार को आलमीन, मानव जाति और जिन्न अपने समय के पर चुना। संतान एक दूसरे की संतान, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। याद करो जब इमरान की पत्नी ने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपने गर्भ में जो बच्चा है उसे तेरी सेवा में समर्पित करने का वचन दिया है, आथ इसे मुझसे स्वीकार कर ले। निस्संदेह तू ही सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। फिर जब उसने अपनी बच्ची मरियम को जन्म दिया तो उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने एक लड़की को जन्म दिया है, और अल्लाह उससे बेहतर जानता था कि उसने क्या जन्म दिया, और लड़का लड़की जैसा नहीं है, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसके और उसकी संतान के लिए शैतान जैसे बहिष्कृत व्यक्ति से तेरी, अल्लाह, शरण चाहती हूँ। मरियम का भरण पोषण कुरानिक। आथ उसके रब अल्लाह ने उसे अच्छी तरह से स्वीकार किया। उसने उसे अच्छे ढंग से बड़ा किया और उसे ज़करिया के अधीन कर दिया। जब भी वह अलमहराब, प्रार्थना स्थल या निजी कमरा में जाता तो उसे रोजी मिलती हुई पाता। उसने कहा, ए मरियम, तुम्हें यह कहाँ से मिला? उसने कहा, अल्लाह की ओर से। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बिना सीमा के रोजी देता है। मैरी का पारिवारिक इतिहास। अल्लाह ने घोषणा की कि उसने आदम और उसकी संतानों में से उन लोगों को चुना है जो अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हैं। फिर उसने इब्राहीम के परिवार को निर्दिष्ट किया, जिसमें इस्माइल के बेटे और मरियम के पिता इमरान का परिवार शामिल है। मोहम्मद इब्न इशाक ने कहा कि वह इमरान इब्न बशीम इब्न अमुन इब्न मिशा न होस्किया इब्न अहरिक इब्न मुथम इब्न अजाजिया इब्न अमीसा न यामिश इब्न अहरिहु इब्न याजेम न याहफशात न ईशा न इयम थे। तब रहबाम इब्न डेविड दाऊद। मैरी का जन्म। लंबा संस्करण। पैगंबर जकरियाह की पत्नी की बहन की एक बेटी थी जिसका नाम हन्ना था। उसकी शादी इमरान से हुई थी, जो इस्राएलियों का एक नेता था। कई सालों तक यह जोड़ा निःसंतान रहा। जब भी हन्ना किसी और महिला को बच्चे के साथ देखती तो उसकी बच्चे की चाहत बढ़ जाती। हालांकि कई साल बीत गए, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं खोई। उसे विश्वास था कि एक दिन अल्लाह उसे एक बच्चे का आशीर्वाद देगा, जिस पर वह अपनी सारी ममता लुटाएगी। वह आकाश और धरती के रब की ओर मुड़ी और उससे एक बच्चे के लिए विनती की। वह बच्चे को यरूशलेम के मंदिर में अल्लाह के घर की सेवा में अर्पित करेगी। अल्लाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो वह दुनिया की सबसे खुश महिला थी और उसने अल्लाह को उसके उपहार के लिए धन्यवाद दिया। उसके पति इमरान ने भी बहुत खुश होकर अल्लाह को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जब वह गर्भवती थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। हन्ना फूट फूट कर रोई। अफसोस, इमरान उस बच्चे को देखने के लिए जीवित नहीं रहा जिसके लिए वे इतने तरस रहे थे। उसने एक लड़की को जन्म दिया और फिर से अल्लाह से प्रार्थना की, हे मेरे रब, मैंने एक लड़की को जन्म दिया है और नर मादा जैसा नहीं है, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है।
और मैं उसके और उसके वंश के लिए शैतान बहिष्कृत से तेरी अल्लाह शरण मांगती हूँ। जकरिया मरियम का संरक्षक बना। हन्नाह को अल्लाह से किए अपने वादे के संदर्भ में एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी और वह बहुत चिंतित थी। उसकी बहन के पति जकरियाह ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि अल्लाह सबसे अच्छी तरह जानता है कि उसने क्या दिया है और उसने अपनी सेवा में जो कुछ भी पेश किया है उसकी पूरी तरह सराहना करता है। उसने बच्चे को एक शॉल में लपेटा और उसे मंदिर के बुजुर्गों को सौंप दिया। चूंकि बच्ची लड़की थी, इसलिए उसकी देखभाल का सवाल बड़ों के लिए एक समस्या बन गया। यह उनके दिवंगत और प्रिय नेता की संतान थी और हर कोई उसकी देखभाल करने के लिए उत्सुक था। जकरियाह ने बड़ों से कहा, मैं उसकी मौसी का पति हूँ और मंदिर में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ, इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। चूंकि मतभेदों को सुलझाने के लिए चिट्ठियां डालना उनका रिवाज था, इसलिए उन्होंने यही रास्ता अपनाया। हर एक को नदी में फेंकने के लिए एक ईख दी गई। वे इस बात पर सहमत हुए थे कि जिसकी ईख तैरती रहेगी उसे लड़की की देखभाल का अधिकार दिया जाएगा। जकरिया की ईख को छोड़कर सभी ईखें डूब गईं। इस संकेत के साथ वे सभी अल्लाह की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं और उसे अपना संरक्षक बना लेते हैं। मैरी का उच्च दर्जा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरियम तक कोई न पहुंच सके, जकरियाह ने मंदिर में उसके लिए एक अलग कमरा बनवाया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने अपना समय अल्लाह की भक्ति में बिताया। जकरियाह उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना उससे मिलने जाता था और यह कई सालों तक चलता रहा। एक दिन वह उसके कमरे में बेमौसम ताजे फल देखकर हैरान रह गया। चूंकि वह अकेला व्यक्ति था जो उसके कमरे में जा सकता था, उसने उससे पूछा कि फल वहां कैसे आया। उसने जवाब दिया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, जो वह जिसे चाहता है देता है। जकरियाह ने इससे समझा कि अल्लाह ने मरियम का दर्जा दूसरी महिलाओं से ऊपर रखा है।